गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं खान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया और सुंदर सा सरल तथ्य है रसायन विज्ञान का। और वह है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने विद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टेज सेल के बारे में चर्चा की थी। आज हम विद्युत अपघटन समझते हैं। क्या होता है विद्युत अपघटन, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो अपनी कलम और कॉपी लेके तैयार रहें, आ जाए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त MR चौधरी तैयार हूं। विद्युत अपघटन, प्यारे मित्रों, जब किसी लवण के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर धातु की छड़, कार्बन की छड़ या कुछ भी दो तार के द्वारा जोड़कर बाह्य स्रोत से उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? बाह्य स्रोत से किसी लवण के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, दो तारों के माध्यम से, इलेक्ट्रोडों के माध्यम से। तो उस लवण के विलयन में आयनों का, लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से बनता है, उसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। तो वो आयन वियोजित हो जाते हैं, आपस में अलग हो जाते हैं विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से। धारा है वो लवण के विलयनों को, यानी धनायन को, लवण के आयनों को, धनायन और ऋणायन को आपस में सेपरेट कर देती है, पृथक कर देती है, वियोजित कर देती है, आयनित कर देती है। यहाँ वियोजित शब्द उचित है, इसलिए चर्चा करेंगे कि वियोजन क्यों उचित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं विद्युत अपघटन की। सामने एक मैंने सरल सा डायग्राम बनाया है आपके लिए। मैंने एक कंटेनर या बीकर लिया है और उसके अंदर कोई विद्युत अपघटय भरा है। आप नाम बताएंगे तो वो विद्युत अपघटय लिख दूंगा मैं। और इस विद्युत अपघटय में मैंने कोई दो इलेक्ट्रोड डुबो दिए। क्या कर दिए? दो इलेक्ट्रोड डुबोए हैं। और इन इलेक्ट्रोडों को मैंने एक बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत, यार तो बाह्य स्रोत का मतलब है किसी सेल से या बैटरी से जोड़ दिया है। हम बैटरी और सेल समझ चुके हैं, इसलिए अब ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। सेल का धन सिरा, प्यारे मित्रों, सेल का पॉजिटिव पोल, धनात्मक सिरा जिस छड़ से जोड़ते हैं, उस छड़ को, उस रोड को हम एनोड कहते हैं। कितना सुंदर और कितना सरल है। सेल का पॉजिटिव पोल तार के द्वारा, चालक के द्वारा जिस छड़ के साथ जुड़ता है, जोड़ा जाता है, उसको आप क्या नाम देंगे? एनोड। तो क्या नाम देंगे? एनोड। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में जिस इलेक्ट्रोड को सेल के बैटरी के धनाग्र सिरे से जोड़ते हैं, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं, धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसे एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। या मैं यूं कह दूं, जिस सिरे से इस सेल में, लवण के विलयन में धारा प्रवाहित होती है, धारा अंदर घुसती है, उसको कहते हैं एनोड। खैर, अगली बात। और सेल का वह सिरा, ऋणाग्र सिरा, जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है, धातु की जिस, कार्बन की जिस छड़ से जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं कैथोड। क्लियर हो गया ना? एनोड वह इलेक्ट्रोड है, वो छड़ है, तो सेल के पॉजिटिव पोल से, धन टर्मिनल से जुड़ी है। और कैथोड वह वाली छड़ है, वह वाला इलेक्ट्रोड है जो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ऋणाग्र से जुड़ा हुआ है। अब मित्रों, सारे बच्चे आप जानते हो, धारा सेल के पॉजिटिव पोल से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है, प्रवाहित होती है, जाती है, गति करती है। तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, ये सेल का धन टर्मिनल है। यहां से धारा इस छड़ के माध्यम से इस विलयन में घुसेगी, इनपुट होगी, पेश करेगी। क्लियर? और आप ये अच्छे से जानते हैं बेटा कि धारा जिस दिशा में बहती है, इलेक्ट्रोड उसकी विपरीत दिशा में बहता है। धारा एनोड से घुसती है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है। विद्युत रासायनिक सेल में इसका उल्टा है। क्लियर? तो यहाँ एनोड से धारा घुसेगी और कैथोड से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। कैथोड से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा के विपरीत बहते हैं। प्यारे मित्रों,
मैं यूं कह लूं कि यहाँ पर हम इस विलयन में NaCl ले लें, सोडियम क्लोराइड। क्या लें? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, लवण है, गुण है ना? ये आप सारे बच्चे जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। इन दोनों की उदासीनीकरण क्रिया से बनता है NaCl। अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, जल और लवण का निर्माण होता है। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। क्लियर कट? ये NaCl जल में घुला रहता है, तो हम अक्सर ये मानते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस के रूप में। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, सही मानते हैं, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल के परावैद्युतांक का मान, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान विलायकों में अधिकतम होता है। जल में ये प्रवृत्ति है कि वो अपने अंदर समस्त पदार्थों को घोल लेता है। तो NaCl को भी घोल लेगा और घोलकर क्या करेगा? Na प्लस को अलग और Cl माइनस को अलग, लेकिन वो पास पास में रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब इस सेल के द्वारा जब इस विलयन में जिसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो Na प्लस धन आयन, सोडियम धन आयन कैथोड की ओर और क्लोराइड ऋण आयन एनोड की ओर गति। सोडियम धन आयन या कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, प्यारे मित्रों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। कौन? सोडियम कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अप रिड्यूस हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। और ये वाले क्लोराइड आयन आपका क्लोराइड जब एनोड पर जाएगा, कहां जाएगा मित्रों? एनोड पर। तो वहां जाकर के क्या करेगा? वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बन जाएगा? उदासीन क्लोरीन का परमाणु, क्लोरीन का उदासीन परमाणु बन जाए। ठीक है, यानी धन आयन कैथोड पर जाकर उदासीन हो जाएगा, ऋण आयन एनोड पर आकर उदासीन हो जाएगा। विद्युत अपघटन के दो, किसे कहते हैं विद्युत अपघटन? सोचिए, किसे कहते हैं विद्युत अपघटन? विद्युत धारा की उपस्थिति में लवण के आयनों का पृथक होना विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत धारा की प्रेजेंस में जलीय विलयन में उपस्थित लवण के आयनों का अलग अलग होना वियोजन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। आयनों का वियोजन कहलाता है, लवण का विद्युत अपघटन कहलाता है। जब भी विद्युत अपघटन का कंसेप्ट आए, प्यारे मित्रों आपको ध्यान देना है, लवण के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर ही उसके आयन, धन आयन कैथोड की तरफ, ऋण आयन एनोड की तरफ चले जाते हैं। सेपरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। धनायन और ऋणायन का विलयन में धारा की उपस्थिति में पृथक होना, अलग अलग होना वियोजन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ एनोड पर भी निक्षेपण होगा, यहाँ कैथोड पर भी निक्षेपण। हुई ना इंटरेस्टिंग बात? यहाँ NaCl के विलयन में जब हम ग्रेफाइट की रोड, कार्बन की छड़ लटका देते हैं, लेक्लाइन से सेल वाली दो छड़ लेकर के, तो सोडियम धन आयन कैथोड पर, धातु कैथोड पर विद्युत अपघटन के दौरान, और अधातु या Cl माइनस क्लोरीन के रूप में एनोड पर मुक्त होती है, विसर्जित होती है, निक्षेपित होती है। मेरा मानना है कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एकदम समझ में आ गया। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग विद्युत अपघटनी सेल का ई सेल ऋणात्मक होता है। ध्यान देने का, विद्युत अपघटनी सेल का सेल विभव सदैव नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से ऊर्जा देकर कार्य करवाते हैं। ठीक है ना? और दूसरा, विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान सदैव पॉजिटिव होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बिंदु बड़े इंपोर्टेंट हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव और ई सेल
ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर कट। अगली बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया। प्यारे मित्रों, अब हम जानेंगे कि किसी भी लवण को जल के विलयन में लेते हैं तो क्या हमेशा लवण के धन आयन और लवण के ऋण आयन अपने इलेक्ट्रोडों कैथोड और एनोड पर निक्षेपित होते हैं, या यूं कह दूं लवण के विलयन में एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन हो तब भी क्या लवण वाला धनायन और ऋणायन ही निक्षेपित विसर्जित होता है, या विद्युत अपघटे के आयन भी, विद्युत उपघट यानी जल, पानी, वाटर, उसके आयन H+ और OH- भी क्या उनके साथ में या उनसे प्रतिस्पर्धा करके संबंधित इलेक्ट्रोडों पर एनोड और कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। ये बात समझनी है। तो हम यह बात करते हैं विद्युत अपघटन और उसके उत्पाद कौन से कारकों पर निर्भर करते हैं। विद्युत अपघटन हमने समझ लिया, धारा की उपस्थिति में लवण के आयनों का सेपरेट होना और संबंधित इलेक्ट्रोड पर जाकर के उदासीन परमाणु को रूप में परिवर्तित होना। प्यारे मित्रों, यहाँ एक छोटी सी बात और आती है। यदि हमारा Na+, ध्यान दीजिएगा, Na+ कैथोड पर जाकर सोडियम परमाणु के रूप में जम जाता है और हमारा Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये त्याग करके Cl परमाणु बनाता है। सोडियम तो इस रूप में ही रहता है, इसलिए हम यहाँ सोडियम धातु को, प्यारे मित्रों, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, या सोडियम परमाणु के रूप में ही रहता है, प्राप्त होता है, निक्षेपित होता है, डिस्चार्ज होता है। ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है, प्राइमरी रिएक्शन। और सोडियम परमाणु के रूप में, उदासीन परमाणु के रूप में, उदासीन धातु परमाणु के रूप में डिस्चार्ज होता है, निक्षेपित होता है, इसे हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पाद। अब मेरा सवाल आपसे, क्या क्लोरीन भी क्लोरीन परमाणुओं के रूप में डिस्चार्ज होती है, निक्षेपित होती है, विसर्जित होती है, मुक्त होती है? ना, ना, ना। तो ये बात है, ये क्लोरीन के परमाणु या क्लोरीन के मुक्त मूलक आपस में जुड़कर इस प्रकार से दो प्रकार के ऋणायन, दो ऋणायन, क्या कह रहा हूं मैं, दो ऋणायन, दो ऋणायन, क्लोराइड ऋणायन, क्लोराइड ऋणायन इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस तरह से Cl परमाणु बनाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये परमाणु आपस में जुड़कर Cl2 मोलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एनोड पर निक्षेपित कौन हुआ? Cl का परमाणु। और एनोड पर उत्पाद प्राप्त क्या हुआ? Cl2 गैस। क्या प्राप्त हो रही है? क्लोरीन गैस, Cl2 अणु, परमाणु नहीं। यदि परमाणु प्राप्त होता, प्राथमिक क्रिया होती, उस परमाणु को प्राथमिक उत्पाद कहते। लेकिन यह परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। आप सारे बच्चे जानते हैं अच्छे से कि Cl2 क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु है, Cl2 के रूप में इसका एग्जिस्टेंस है। इसके रूप में, यानी परमाणु अब मिलकर अणु बन गए, उत्पाद कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ, ऐसे उत्पाद को द्वितीयक उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं। इस रिएक्शन को द्वितीयक अभी कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलिएगा, ये बात भी अच्छी थी, मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद। मैं ये बताना चाह रहा हूं प्यारे मित्रों, यदि विलयन में एक से अधिक धनायन हो और एक से अधिक ऋणायन हो, अलग अलग अपघटे हो, तो क्या होता है? तो उत्पाद अलग अलग प्रकृति का प्राप्त होता है। एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाला उत्पाद डिफरेंट होता है। मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि विद्युत अपघटन के उत्पाद किन कारकों पर निर्भर करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं। विद्युत अपघटन के उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघटे की प्रकृति। पहला कारक है विद्युत अपघटे की प्रकृति। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यदि विलयन में एक से अधिक आयन प्रेजेंट हो, एक से अधिक धन आयन हो, एक से अधिक ऋण आयन हो, तो कौन सा धन आयन निक्षेपित होगा? कैथोड पर।
और कौन सा ऋणायन निक्षेपित होगा? एनोड पर। समझिएगा, बहुत सरल बात। बात ये है, यदि एक से अधिक धन आयन हो तो जिसका अपचयन विभव अधिक होता है, सुनिए कान लगाकर, का अपचयन विभव अधिक होता है, वह वाला धन आयन कैथोड पर निक्षेपित होता है। ये वाला नहीं, मुख्य उत्पाद के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में वह धन आयन निक्षेपित होता है, डिस्चार्ज होता है, डिपॉजिट होता है, जिसके मानक अपचयन विभव का मान, प्यारे बच्चों, ज्यादा होता है। और एनोड पर, और एनोड पर यदि एक से अधिक ऋणायन हो तो वह वाला ऋणायन डिपॉजिट होता है, निक्षेपित होता है, विसर्जित होता है, मुक्त होता है, जिसका मानक अपचयन विभव कम हो, इसका मानक अपचयन विभव कम हो। नोट कर लीजिएगा, एक से अधिक धन आयन होने पर वह धन आयन कैथोड पर निक्षेपित होता है जिसका मानक अपचयन विभव अधिक हो, और एक से अधिक ऋणायन होने पर वह ऋणायन निक्षेपित होता है जिसका अपचयन विभव कम हो। बहुत सी बुक्स और बात नहीं बताते हैं। माना कि मेरे पास ये वाले धन आयन है, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, हाइड्रोजन और कॉपर धन आयन है, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो इनमें पहले, इतना में से पहले कॉपर धन आयन, उसके बाद हाइड्रोजन धन आयन, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम के जलीय विलयन की। मेरे प्यारे बच्चे सब जानते हैं कि सोडियम के जलीय विलयन में, क्या कह रहा हूं बेटो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम से प्राप्त Na+ और Cl- और जल से प्राप्त H+ और OH-, वो धन आयन और दो ऋणायन पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तब उस केस में H+ आयन का अपचयन विभव सोडियम से अधिक है, वह पहले निक्षेपित होता है। कान खोलकर ध्यान देकर के, H+ का जल से प्राप्त होने वाले धन आयन का मानक अपचयन विभव Na+ के मानक अपचयन विभव से अधिक है, इसलिए वो पहले होगा। ऋणायन की बात करते हैं, ऋणायन की। माना कि हमारे पास विलयन में अधिक से अधिक ऋणायन है, तो फिर बारी आई, ध्यान दीजिए मित्रों, Cl- का अपचयन विभव कम है, इससे OH- से, इसलिए यह एनोड पर पहले निक्षेपित होता है, OH- की बारी नहीं आती। ठीक, बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटे की सांद्रता, तनु विलयन है तब उत्पाद अलग प्राप्त होगा कैथोड पर, और सांद्र विलयन है तब कैथोड पर उत्पाद अलग प्राप्त होगा। मेरा सीधा और सटीक निशाना है, यदि NaCl का जलीय विलयन लेते हैं तो इस प्रकार के आयनों की प्रेजेंस में, ठीक है ना, Cl- से पहले OH- या H2O जाकर के ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। का कारण क्या है? का कारण ये, NaCl की सांद्रता कम है, ऑक्सीजन मुक्त, NaCl विलयन की सांद्रता अधिक है तो क्लोरीन मुक्त हो। मेरा कहने का मकसद, एक ही विद्युत अपघटे यदि अलग अलग सांद्रता वाला लिया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले उत्पाद की अलग अलग होती है, इतना ही ध्यान रखिएगा। अगली बारी, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा। आवेश घनत्व अधिक मात्रा में किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, वह भी विद्युत अपघटन के उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित करता है। अगली बारी, प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोड की प्रकृति, प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। हम कैसे इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं? अरे बाबा, इलेक्ट्रोड के भी प्रकार होते हैं जी दोस्तों, सक्रिय इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्रियाशील इलेक्ट्रोड, अक्रियाशील इलेक्ट्रोड, अटैकेबल इलेक्ट्रोड, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। क्या बला है ये? सर जी मेरे साथ सुनिएगा, ये बला क्या है, ये बला, आइए। अक्रिय इलेक्ट्रोड यानी नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड,
और सक्रिय इलेक्ट्रोड यानी अटेकेबल इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, सक्रिय इलेक्ट्रोड सक्रिय धातुओं, क्षार धातुओं और क्षार मृदा धातुओं यानी धातुओं के बने होते हैं, और अक्रिय इलेक्ट्रोड अक्रिय धातु प्लेटिनम पैलेडियम के बने होते, ग्रेफाइट कार्बन के बने होते हैं। बात करेंगे कि नॉन अटेकेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अटेकेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो प्यारो मित्रों ध्यान दीजिएगा, वह इलेक्ट्रोड जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, वह सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय इलेक्ट्रोड। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, है ना, ये यहाँ पर हेडिंग है, केवल इधर उधर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है, यानी कि मैं ये कर दूं, ये अटेकेबल है और ये वाला नॉन अटेकेबल है, मान ले रे, ये नॉन अटेकेबल है, यानी अभिक्रिया में भाग ले इलेक्ट्रॉन तो उसको कहेंगे सक्रिय इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे सर जी? सक्रिय इलेक्ट्रोड। और अभिक्रिया में भाग नहीं ले तो उसे बोलेंगे अक्रिय इलेक्ट्रोड। ये तो आप जानते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेने वाले को अक्रिय कहते हैं, क्रियाहीन कहते हैं, भाग लेने वाले को क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये सक्रिय धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये नॉन अटेकेबल है, ग्रेफाइट के होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं, यानी वे पदार्थ या तत्व या धातु जो क्रिया में भाग आसानी से नहीं लेते। अगली बात, इनके इलेक्ट्रोड विलयन में घुलते हैं, किनके? सक्रिय इलेक्ट्रोडों के एनोड। सक्रिय इलेक्ट्रोडों के एनोड है वो विलयन में घुलते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोडों के एनोड ना तो एनोड घुलते हैं और ना कैथोड घुलते हैं, ना निक्षेपित होते हैं, ठीक है ना। इसमें एनोड पर जो छड़ ली जाती है उसका द्रव्यमान घटता है। सक्रिय इलेक्ट्रोडों के एनोड के घुल जाने के कारण उनका टोटल मास प्रारंभ में लिया गया और बाद में लिया गया कम हो जाता है। 10वीं कक्षा में पढ़ा था कॉपर का शुद्धिकरण, तब वहां सीखा था अशुद्ध कॉपर का एनोड और शुद्ध कॉपर की पतली तार कैथोड के रूप में लेकर H2SO4 की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो एनोड से कॉपर निकल निकल कर कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है और एनोड के नीचे अशुद्धियां इकट्ठा हो जाती है, इनको एनोड पंख कहते हैं। खैर पंख तो आपके भी आएंगे, अभी रुके। कैथोड पर निक्षेपण होगा, कैथोड पर क्या होगा? निक्षेपण। चाहे अक्रिय इलेक्ट्रोड हो तो भी कैथोड पर निक्षेपण होगा, सक्रिय इलेक्ट्रोड हो तो भी कैथोड पर निक्षेपण होगा। किस पदार्थ का होगा यह भी हमने चर्चा कर ली। कैथोड पर वह निक्षेपित होता है जिसके मानक अपचन विभव का मान कम होता है। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विद्युत लेपन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आजकल आपने ये जो बनावटी गन है ना खूब देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे उपकरण देखे हैं जो अंदर से लोहे के हैं, ऊपर लेप अलग। कल हमने चर्चा की थी गैल्वेनीकरण की, रस्टिंग ऑफ आयरन में गैल्वेनाइजेशन आयरन बोला था, जीआई आयरन, जीआई लोहा। उसमें क्या बात होती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ी होती है। इस तरह से मार्केट में या आज के जमाने में चांदी के आभूषण बनवा के, चांदी के गहने बना के, क्योंकि सस्ती है, उसके ऊपर सोने का, गोल्ड का लेप करवा देते हैं, थोड़ा चढ़ा देते हैं। ये घटना कैसे होती है? घटना नहीं, ये रासायनिक क्रिया है, ये विद्युत अपघटन है। आप और हम भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, खुश करने के लिए। किसको? वो आप जानते हो। एनोड पर जिस धातु का लेप करना है, माने कि सोने का लेप करना है चांदी पर, एनोड सोने का बना दीजिए। मिलीग्राम में सोना चाहिए, किलोग्राम में नहीं चाहिए। एनोड पर सोने की पतली तार लटका दीजिए और कैथोड पर वो लटका दीजिए जिस पर झोल चढ़ाना है, जिस पर लेप करना है, जिस पर परत करनी है, जिस पर प्लेटिंग करनी है, जिस पर कोटिंग करनी। समझ गए बात? समझ गए ना? चांदी का, स्टील का या फिर लोहे का चम्मच लीजिए, कैथोड पर लटका दीजिए और सिल्वर नाइट्रेट का या सॉरी सिल्वर ऑरम क्लोराइड, सोने के लवण का विलयन ले लीजिए और एनोड पर सोने की पतली तार लटका दीजिए या ग्रेफाइट की तार लटका दीजिए, कोई बात नहीं, विलयन में सायन चले जाएंगे। और अब इसमें धारा प्रवाहित कीजिए,
सोने जी ऐसा ही करते हैं और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, चांदी पर, लोहे पर, स्टील के चम्मच पर या गहने पर, अंगूठी पर सोने की परत जमा और वो सोने जैसा काम की चीज। आजकल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है ना, उसको पता नहीं और किसी नाम से जानते होंगे, वो सब इस तरह से तैयार की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एनोड पर विलेय धातु कैथोड पर डिपॉजिट हो, इस घटना को विद्युत विपन्न कहते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति में विलयन में प्रेजेंट या एनोड के धातु या तत्व पदार्थ की कैथोड वाली वस्तु पर, छड़ पर पदार्थों का निक्षेपण करवाना, परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। आजकल कृषि में काम आने वाले लोहे के जो उपकरण हैं उन पर रबर की परत भी चढ़ाई जाती है। बहुत काम की चीज है औद्योगिक महत्व के अनुसार। अब हम बात करेंगे गलित सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड और कैथोड पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, और इसको कंपेयर करेंगे जलीय सोडियम क्लोराइड, नमक को जल में घोलने के बाद उसका विद्युत अपघटन करें, तब भी क्या समान उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रश्न तो प्यारे मित्रों उठता है कि चाहे गलित NaCl लें, Na प्लस और Cl माइनस, जलीय सोडियम क्लोराइड लें, सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन, बात तो एक जैसा ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ना बाबा ना, तो क्या होगा, तो ये होगा गलित NaCl, मैंने यहाँ लिखा है NaCl आगे लिक्विड फॉर्म में, गलित यानी सोडियम क्लोराइड को इतना गर्म कीजिए प्यारे मित्रों कि वो पिघल जाए। इस पिघले हुए NaCl को किसी पात्र में लेकर उसमें दो इनर्ट इलेक्ट्रोड डुबोकर जब धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करवाते हैं, कौन सी, DC, तो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाते हैं, आयनों का वियोजन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। अब धारा प्रवाह के कारण, किसके कारण, धारा प्रवाह के कारण सोडियम जो कैटायन है वो चला जाएगा कैथोड पर, याद रखिएगा कैटायन गोज टू कैथोड और एनायन गोज टू एनोड। इस तरह से कैथोड पर हमें मिलेगा सोडियम धातु और एनोड पर मिलेगा हमें क्लोरीन गैस। प्यारे मित्र समझ गए ना, क्या होगा, ये क्रिया होगी एनोड पर विलयन में से, कहां से, विलयन में से सोडियम धनायन क्या करेंगे, सोडियम धनायन, सोडियम धनायन तो कैथोड पर जाएंगे ना, हो जाता है, जबान कभी कभार इधर उधर चली जाती है। एनोड पर, एनोड पर Cl माइनस, एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, सारे मित्र मेरे जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। Cl माइनस आयन, क्या, Cl माइनस आयन एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl परमाणु बना लेते हैं। परमाणु का तो अस्तित्व नहीं होता आप जानते हो, तो मैं आपको खुश कर देता हूं, 2Cl माइनस से वो Cl2 का निर्माण कर देता है। हालांकि Cl2 है वो एक उत्पाद है, Cl2 गैस के रूप में विसर्जित या मुक्त होता है, और कैथोड पर आपका प्यारा सा सोडियम धनायन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागा इसने, इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर के इस तरह से सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित, डिपोजिट हो जाता है। मतलब धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर। दूसरा तो विलयन में कोई आयन है नहीं, आयन होते तो ये प्रतिस्पर्धा करते, उड़ाउड़ी करते, और जिसका आपजन विभव कम या अधिक होता वो कैथोड या एनोड पर निक्षेपित हो जाता। ये बारी भी अभी आती है। खैर इससे पहले ये मैं ये समझा देता हूं, जब गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर क्या मिलता है, बोलिए, एनोड पर कौन सी धातु अधातु निक्षेपित होती है, कौन सा तत्व निक्षेपित होता है, तो कैथोड पर होता है सोडियम धातु और एनोड पर होती है क्लोरीन जी गैस, क्लोरीन जी या गैस। ठीक है मित्रों, अब मैं आपसे मुखातिब होऊंगा कि यदि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया जाए तो क्या होगा, आइए और देखते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड ब्राइन विलयन, क्या कहते हैं, ब्राइन विलयन, परीक्षा में इस नाम से पूछ, ब्राइन विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या क्या प्राप्त होता है। ब्राइन है क्या, समुद्र का लवणीय जल कह दें,
या ब्राइन वाटर कह दें या ब्राइन विलियन कह दें, है हमारा वो का वो, है ना, मरियो कौन बोले चलिए को, ठीक है ना। तो जलीय सोडियम क्लोराइड ब्राइन विलियन का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, तो पहले ये होता है, पहले धारा की प्रेजेंस में NaCl है, जल में घुला हुआ है, जल योजित सोडियम धनायन और जल योजित क्लोराइड ऋणायन देता है। पहले तो होगा वियोजन, पहले होगा वियोजन, उसके बाद हाइड्रेटेड सोडियम कैटायन और हाइड्रेटेड क्लोराइड एनायन। अब क्या होगा, अब ये आयन, कौन से आयन, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक तो सोडियम क्लोराइड के वियोजन से Na+ और Cl- बन गए, और दूसरा विलियन में प्रेजेंट है जल, वाटर, पानी। यह भी धारा की प्रेजेंस में, विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में आयनों में वियोजित होगा। काल्पनिक रूप में मानते हैं H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। अब मानक परिस्थितियों में, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब पर एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, एनोड पर अब हमारे पास निक्षेपित होने के लिए दो ऋणायन है, कितने प्रकार के, 2 टाइप एनाइंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। Cl- है, हो जाएगा एनोड पर, ऑक्सीकृत होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्लोरीन गैस का निर्माण करना चाहेगा, लेकिन जल में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल आयन वो भी जाएंगे बनाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। ध्यान देना, जल भी वियोजित होकर के ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, जल में से ऑक्सीजन निकल गई, शेष बचे हाइड्रोजन, इस तरह से H+ के रूप में रहेंगे, ये मामला ऐसे हो जाएगा। खैर आगे ये H+ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, वो हमारा काम है नहीं। अब ध्यान ये देना है, ध्यान इस पर देना है, Cl- की सांद्रता अधिक होगी, क्या कह रहा हूं, यदि लवण के जलीय विलयन में क्लोराइड की सांद्रता ज्यादा होगी तो आपको एनोड पर क्लोराइड, क्लोरीन गैस ही मिलेगी, लेकिन सांद्रता कम होगी, सांद्रता कम होगी तो हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। ध्यान रखिएगा, 12th की बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ठीक है, कौन से वाला, कि एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, एनोड पर ऑक्सीजन। IIT नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, IAS के पॉइंट ऑफ व्यू से, उच्च सांद्रता वाले NaCl के विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होती है। हमने तो ये कहा था जिसके मानक अपचन विभव का मान कम होता है वो प्राप्त होती है, मानक अपचन विभव का मान ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन सांद्रता बदलने पर विद्युत अपघटन के उत्पाद की प्रकृति बदल जाती है, ठीक है ना, तो ये प्राप्त होगी। जब सांद्रता अधिक होती है या ऑक्सीजन की संभावना प्राप्त नहीं होने की होती है तो ऑक्सीजन अधिक वोल्टता चाहता है, ओवर वोल्टेज, ऑक्सीजन के एनोड पर निक्षेपित होने से ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं और वो धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रवाहित नहीं होना चाहती है। उस केस में हमें सेल में एक्स्ट्रा विभव प्रवाहित करना पड़ता है उन ऑक्सीजन गैस के अणुओं के प्रवाह को रोकने के लिए, बाधा को कम करने के लिए, इसे अधिक वोल्टता या ओवर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर दो प्रकार के हैं, H+ आयन और सोडियम धनायन। सोडियम धनायन भी इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम धातु बनेगा और जल का H+ भी इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ प्यारे मित्रों ध्यान दीजिए कि इसका कैथोड पर वह निक्षेपित होता है जिसके मानक अपचन विभव का मान अधिक है, तो यह सोडियम धनायन का मानक अपचन विभव है -2.71 वोल्ट, और हाइड्रोजन के केस में जल से जब हाइड्रोजन निक्षेपित होती है तो उसका मानक अपचन विभव है -0.83, ये माइनस में बड़ा है, ये माइनस में छोटा है, यानी ये अधिक है, यह अधिक है, यह बोलो बोलो अधिक है, इसलिए कौन निक्षेपित होगा, हाइड्रोजन, कौन निक्षेपित होगा, हाइड्रोजन निक्षेपित होगा, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हमारे पास जब NaCl जलीय का विद्युत अपघटन करते हैं, NaCl का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं,
ध्यान दीजिएगा, NaCl एक्वस, जिसको ब्राइन वाटर भी, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, अपघटन करने पर हमारे पास क्लोरीन प्राप्त होती है, हमारे पास हाइड्रोजन प्राप्त होती है, और जो प्राप्त, उसको छोड़ो। ये ये कहाँ प्राप्त होती है, परीक्षा का सवाल है। ये आपके प्राप्त होती है एनोड पर। कहा, एनोड पर। और ये प्राप्त होती है कैथोड पर। तो वो कहाँ चले गए सर जी, कौन, ये वाला कहाँ गया, और जल में से उत्पन्न हुआ वो हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ गया। अब ये सोडियम धन आयन विलयन में ही है, सोडियम धन आयन बेचारा विलयन में ही रह गया, उसको इलेक्ट्रॉन पाती नहीं आया, उसके हिस्से में नहीं आया। तो ये विलयन में Na+ एक्वस आयनों के रूप में प्रेजेंट रहता है, और कहीं से घूमता भटकता, कहीं से का विलयन में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल आयन इससे संयोग कर लेता है, और ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन का वाष्पन करते हैं तो हमें ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता, कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाता है। अरे मित्रों ध्यान दीजिए, गले NaCl का उचित अपघटन करते हैं, मेल्टेड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो कैथोड पर Na धातु, एनोड पर Cl2 गैस, और जब जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड का लेकर उसका उचित अपघटन करते हैं, तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपसे कि आपके समझ में आया होगा, और जब मैं पढ़ा हूं और आपके समझ में नहीं आए, ऐसा होना नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य समझ रहे होंगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए, और ये वादा करता हूं, दावा भी करता हूं आपके साथ, केमिस्ट्री का कोई भी बिंदु विदाउट कंसेप्ट तो आपके भेजे में घुसे नहीं, ऐसा यदि आप मेरे से पढ़ते हैं संभव नहीं होगा। एक एक प्रश्न का, एक एक बिंदु का सिलसिलेवार ढंग से, और ठेठ नीचे से, ठेठ अंदर से, लोअर लेवल से हायर लेवल तक आप समझेंगे, आप जानेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए। क्या बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि विश्वास के से, विश्वास पर ही तो ये आसमान पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है। यदि है विश्वास, ये लाइक, ये शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा ये कारवां बढ़ता रहे और आगे आगे चलता रहे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।